हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ विद अली। आज का पेपर मुझे पता है बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बहुत अजीब था। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो शायद मुझसे नाराज़ भी होंगे क्योंकि मैं जो ओपिनियन दे रहा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट पेपर आया। बट होता ऐसे है कि जो टीचर्स हैं वो अपना ओपिनियन डेवलप करते हैं पास पेपर्स के अकॉर्डिंग। अब अगर हुआ ये था कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही देता आ रहा था आइडियाज़, यही ओपिनियंस देता आ रहा था और वो हमेशा सक्सेसफुल होते थे। सबसे पहले अक्टूबर नवंबर 2023 में मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही आइडिया दिया और वो सक्सेसफुल रहा क्योंकि अक्टूबर नवंबर 2023 के पेपर में ऐसा ही हुआ था जैसा मैंने कहा था। फिर मई जून 2023 के पेपर में भी यही मैंने ओपिनियन दिया और यही पेपर आया, तो इट वेंट सक्सेसफुल। इसीलिए जब आप दो पेपर इस तरह अपने ओपिनियंस पे बैलेंस कर लेते हैं तो आपका जो ओपिनियन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके पीछे बहुत पावर आ जाती है। तो उसी तरह मैंने इस दफ़ा का ओपिनियन भी दिया था, लेकिन साथ साथ अगर आपको याद हो मैंने ये भी कहा था कि ओपिनियन कभी भी 100% रिलाय ऑन नहीं हो सकता, कभी भी आप 100% किसी ओपिनियन पे रिलाय नहीं कर सकते। इसीलिए इस ओपिनियन पे भी 100% रिलाय करना बेवकूफ़ी थी। अब बहुत से स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मेरा ओपिनियन तो लिया लेकिन साथ साथ उन्होंने बाकी के चैप्टर्स भी कर लिए, तो मुझे अब जो रिस्पांस आ रहे हैं वो मिक्स से रिस्पांस आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं बुरा हुआ। बट मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि इस पेपर का एक फ़ायदा था कि इस पेपर में जो सेक्शन ए था वो बहुत सिंपल था और 90% स्टूडेंट्स का सेक्शन ए बहुत अच्छा हुआ है। अगर आपका सेक्शन ए बहुत अच्छा हुआ है और सेक्शन बी एवरेज भी हुआ है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 सालों से इस पेपर का जो थ्रेशोल्ड आ रहा है वो 40-41 आ रहा है, ठीक है। इस दफ़ा का जो पेपर था इसका थ्रेशोल्ड और नीचे गिरना है। तो अगर आपने 35 मार्क्स भी ले लिए इस पेपर के अंदर तो आप एक अच्छे बी ग्रेड में फॉल कर सकते हैं अगर आपका जो सेक्शन बी है वो एवरेज हुआ है। अगर तो आपका सेक्शन बी भी बहुत अच्छा हुआ फिर तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक हो गया एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि इससे हमें एक लेसन मिलता है। लेसन ये मिलता है कि हम कभी भी ओपिनियंस पे, कभी भी गैसेस पे पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा एक लेसन हमें ये मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत रात को लेट मैसेज किया था, उन्होंने कहा था कि हमने अभी पढ़ना स्टार्ट करना है तो हमें बता दें कि हम क्या करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था सिवाय ये कहने का पिछले ओपिनियंस पे रिलाई करने का। बट इस दफ़ा पेपर उन्होंने बिल्कुल अपोजिट दे दिया। सेक्शन ए में उन्होंने सेंटेंसिंग दे के यूनिट 2 में उन्होंने नीचे से सेक्शन बी से दे दिया। इससे हमें एक तो लेसन मिला, वो ये कि कभी भी हम इस तरह ओपिनियंस पे और गैसेस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते। और सिर्फ आपको नहीं, इससे मुझे भी बहुत बड़ा लेसन मिला है कि मैं भी सिर्फ पास पेपर पे बेस करके कोई ओपिनियन जनरेट नहीं कर सकता, बल्कि जितने भी अगर टीचर्स भी मुझे देख रहे हैं तो ये उन सब के लिए भी लेसन है कि हम कभी भी पास पेपर्स के लिए के देख के कभी भी अपने ओपिनियंस वगैरह जनरेट नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये लेसन है कि इवन अगर कोई टीचर, मैं भी, कोई भी अगर आपको ओपिनियन दे रहा है तो आफ्टर ऑल वो सिर्फ एक ओपिनियन है। कोई भी टीचर एग्जामिनर नहीं है, कोई भी टीचर पेपर नहीं बना रहा। तो दीज ऑल आर जस्ट ओपिनियंस। तो कभी भी ओपिनियन पे रिलाई करके उसको 100% अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट। ठीक हो गया, और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और खुशखबरी जो मैं आपको बता दूं वो ये बता दूं कि अगर आपका एएस में एक्सपेक्टेड जो आपको ग्रेड है वो नहीं आता, वो ए नहीं आता, बी नहीं आता, सी आ जाता है, डी आ जाता है, तो प्लीज़ उसको उससे डिसअपॉइंट मत होइएगा। पेपर 3 और पेपर 4 जो कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का पेपर है उससे बहुत ज़्यादा ग्रेड बूस्ट मिलता है। ठीक हो गया। हो सकता है आज के एक्सपीरियंस की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अब मुझ पर रिलाई ना करें या मेरी बात को इतना सीरियस ना लें, बट या इट हैपन्स। ठीक है, लाइफ इसी का नाम है, ऐसे ही होता है। कोई भी ओपिनियन, कोई भी चीज़ कभी भी 100% नहीं हो सकती और ना ही होगी कभी भी। ठीक हो गया। अब यही ओपिनियन मेरा 2 सालों से सक्सेसफुल था तो इस दफ़ा सक्सेसफुल नहीं रहा। हो सकता है अगली दफ़ा मैं स्टूडेंट्स को इस पेपर के बेस पे कह दूँ कि सेंटेंसेस से सेक्शन ए आ सकता है और वो ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट। अगर आपका सेक्शन ए अच्छा हुआ है, सेक्शन बी एवरेज हुआ है, आप सेफ जोन में हैं। अगर आपके दोनों सेक्शंस अच्छे हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मैं अभी बहुत जल्दी जो है वो A2 के जो टॉपिक्स हैं वो लेक्चर्स भी डालना शुरू कर दूंगा। और इफ़ यू स्टिल आर फॉलोइंग मी तो आपको अब आगे जाके A2 के लेक्चर्स भी मेरी वीडियो पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।